जिस चीज़ से तुम्हारे जीवन में भक्ति जागे, जिससे तुम परमात्मा के हो सको, उस चीज़ को जीवन में अपनाना और भगवान के साथ में अनन्यता बनी रहे, अभिन्नता बनी रहे। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो एक तो आपको स्थान चुनने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ बैठकर आप अपनी साधना कर सकें। गीता में इसको भगवान ने एकांत में इच्छा रहित होकर बैठना और निरंतर भक्ति करते रहना, इसका निर्देश दिया। योगी युंजीत सततम आत्मानम। योगी को चाहिए, भक्त को चाहिए, लगातार भगवान से अपने आप को जोड़े रखे, रहस्य स्थित एकांत का सेवन करें। अब एकांत का मतलब है एकांत स्थान में बैठे, अकेला हो जाए, विचार रहित हो जाए, तन से अकेला, मन से अकेला, विचारों में इतनी शांति ले आए, अब कोई दृश्य नहीं। यहाँ आदि शंकराचार्य ने एक बड़े अद्भुत बात कही है, विषय न बदल जाए, सार उनका भी बता देता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि तुम्हारा ध्यान करते करते ध्यान कहीं संसार में जाए। अगर संसार में भी ध्यान चला गया है तो तुम अपने ध्यान को मनसा परिक्रमा करते हुए मानस रूप से ही, मानसिक रूप से ही मानस पूजा करना शुरू कर दो। मानस पूजा जो है तुम्हारी वो बड़ी अद्भुत रहेगी। तुम अपने मन से भगवान के द्वार तक जाओ, तीर्थ जाओ, चढ़ो सीढ़ियां, करो पर्वतों को पार, सर्पाकार सड़कों से होते हुए झरने बह रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं, उन पर बहुत हरियाले वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, देवदार के हैं वृक्ष, और झरने बह रहे हैं, और आपकी गाड़ी चली जा रही है, और आप बैठे हुए अपने घर में मानसिक रूप से आप अपनी गाड़ी को चलते हुए देखिए। रुद्रप्रयाग तक जाकर के देख लीजिए, भागीरथी को, अलकनंदा को मिलते हुए देखिए। संगम पर जाकर के आप स्नान कर रहे हैं, वहाँ पर खड़े होकर के आपकी इच्छा हो रही है कि बस ऐसे ही मेरे जीवन में भी ज्ञान का और भक्ति का संगम हो जाए। आप जाप करते हुए चलते चले जाओ। आप बद्रीनाथ पहुंचते हैं तो आप अलकनंदा के तट पर जब पहुंच जाएं तो कह दीजिए कि पहुंच गया भगवान में। अकेला नहीं आया हूं, अपने पूर्वजों का पुण्य प्रसाद साथ लेकर के आया हूं। आशीर्वाद उनका है जो आज बद्रीनाथ तक दर्शन करने का मौका मिल गया है। पुल पार कर लेना तो जाते नियम है कि वहाँ स्नान कर लें या हाथ मुंह धो करके अपने को पवित्र करें और उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ें। दर्शन करने के लिए जब आप जाएंगे तो आप मानसिक रूप से उसी तरह से जाइए कि जैसे आप घुटनों के बल बैठ करके पहली सीढ़ी पर ही आपने मत्था टेका और ये कहा, न जाने कितने पुण्यवान लोगों ने यहाँ चरण रखे हैं, और उन सब के चरणों की धूल से आज मुझे भी अपने को पवित्र करने का अवसर मिला है। और जैसे ही आप चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाएं तो जा कर के बैठ कर के घुटनों के बल बैठ कर के प्रणाम करना। हो सकता है कि साक्षात आप वहाँ पहुँचें तो इतना मौका नहीं मिले कि आप इस तरह से प्रणाम कर सकें, क्योंकि यात्री बहुत सारे होते हैं, इतना तो समय मिलता ही नहीं। लेकिन मानसिक रूप से तो आप ऐसा ही महसूस करें आप ही और कोई है ही नहीं। और जब आप जाएं तो आपको महसूस होना चाहिए कि भगवान की करुणा बरस रही है आपके ऊपर। भगवान का स्वरूप तो है ही, करुणा का अवतार ही तो है उनका रूप। तो आप उनके स्वरूप को, नारायण भगवान के स्वरूप को आप वहाँ दर्शन कीजिए, और दर्शन करते हुए उस समय आप आरती बंदन करने के लिए तत्पर हो जाओ। अब भक्त की उड़ान जानी चाहिए जो आद्य शंकराचार्य ने, आदि शंकर हैं वे,
उन्होंने जो कुछ कहा है कि जो तुम खुद की पूजा पाठ करते हो उससे 10 गुना लाभ आपको मानसिक पूजा से मिलता है, क्योंकि मानसिक पूजा में आपका मन पूरा पूरा भगवान में पूजा में होता है, और जब आप शारीरिक रूप से कुछ कर रहे होते हो उसमें मन पूरा भगवान में जाए ना जाए इसकी गारंटी नहीं होती। आप कर्म कर रहे होते हैं। फूल जब कहा पंडित ने कि फूल चढ़ाओ, फूल चढ़ा दिए, जब कहा तिलक लगाओ, तिलक लगा दिया, जब कहा अक्षत चढ़ाओ तो अक्षत चढ़ा दिया। हालांकि बड़ी विचित्र बात है, भगवान की शरण लेने के लिए नियम तो यह है कि जिस समय व्यक्ति बैठता है तो आह्वान करता है पवित्र होने के साथ में। अब वो आह्वान क्या है? वो कहता है सर्वशक्तिमान जगत के नियंता, तुझसे बढ़कर के दुनिया में शक्ति कोई नहीं है। समुद्र को संभालने वाला, हवाओं को संभालने वाला, पर्वतों को थामने वाला, सबको अन्न धन देने वाला तो ही तो है। मैं जानता हूँ तो सर्वशक्तिमान है, तेरे भंडारे भरपूर हैं, तेरा आह्वान करता हूँ भगवान, तुझे बुलाता हूँ। कहाँ? एक मूर्ति रखी है सामने, इसमें तुम्हें बुलाता हूँ, इसमें आप उपस्थित हो जाओ भगवान। अब भगवान कहें क्या मजाक करते हो तुम? इतनी बड़ी शक्ति को, इतने बड़े सूरज को जैसे कोई कहे कि तुम आओ कटोरी में। सूरदास ने लिखा है ना कि उन्होंने भजन गाए जिसमें वो कहते हैं कि कृष्ण जो है छोटे हैं, खिलौनों से खेलना चाहते हैं, और आज वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो चांद का ही खिलौना बनाना है, मुझे चांद का खिलौना दो माँ। और माँ के पास ही वो तरीका होता है कि जो बच्चे को समझा सके, नहीं तो बड़े से बड़े को नहीं समझ आता। अब चंद्रमा इतना बड़ा है और बाल रूप में कृष्ण है, वो कहते हैं मैं तो इससे खेलूंगा, और मुझे हाथ में दो ला करके। अब रोए मचले तो क्या करे? माँ जो है थाली लेकर आई, उसमें पानी डाला, और पानी डालने के बाद में कहा अपने कन्हैया से कि देखो इसमें चांद आ गया। अब उसमें चांद दिखाई दे रहा है, तो कहते दिखाई दे रहा है ना, हाँ अब पकड़ो इसको और खेलो। अब वो हाथ लगाएं तो वो चांद भाग जाए। अब एक चांद के प्रतिबिंब को पकड़ना मुश्किल है, और हम कह रहे हैं भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तू आ इसमें मूर्ति में। अब भगवान कहें क्या मजाक है? वो भी ऐसे नहीं बोलते, लेकिन भक्त क्या बोलता है? तो सर्वशक्तिमान है और असीम है, तुझे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, है तो निराकार। तो मैं तुम्हें आह्वान करता हूं, मैं लिमिट में जीने वाला, सीमा में जीने वाला इंसान हूं, तुझ इस असीम से मैं कैसे जुड़ूं? इसलिए हे असीम तू आ, और इस स्वरूप में, इस मूर्त रूप में तू अपनी शक्ति को स्थापित कर। मैं तुझे कहाँ कहाँ, किस किस रूप में कहाँ पकड़ने जाऊं? मेरी पूजा को तो यहाँ स्वीकार कर। इसलिए कहते हैं सर्वशक्तिमान है भगवान, लेकिन मनुष्य जो है सर्वशक्तिमान नहीं है, वो अल्पज्ञ है। सर्वज्ञ भगवान, मनुष्य अल्पज्ञ है। ससीम है जीव और असीम है परब्रह्म परमेश्वर। तो इसलिए वो आह्वान करता है कि आप यहाँ आइए, इसमें अपनी प्रतीति कराइए और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए, मैं जो कुछ चढ़ाऊँ उसे स्वीकार कीजिए। अब उस मूर्ति के आगे आपने फूल रखे, फल रखे, तो अब वो मूर्ति नहीं है, उस सर्वशक्तिमान को आप उसमें महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ नारद जी पहुँच जाते हैं, वो क्या कहते हैं? वहाँ महसूस करते अपने भगवान के दर्शन करते हुए अपने प्रेम को वहाँ तक पहुँचा दो कि वो विष्णु लोक तक पहुँच सके, नारायण लोक तक पहुँच सके, तुम्हारा देवलोक तक, ब्रह्मांड तक तुम्हारी ऊर्जाएं प्रेम की जाने लग जाए।
इसलिए तुम्हारी पूजा यहाँ एक छोटा सा कर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन असली कर्म तो तुम्हारे अंदर से होगा जब तुम भाव में आकर के भगवान को अपना प्रेम प्रकट करोगे। इसलिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित, एकांत में आकर के बैठना और अकेले हो जाना, निराशी इच्छा रहित हो जाना। एकाकी अकेले होकर बैठना, रहस्य एकांत में बैठना, निराशी इच्छा रहित होकर बैठना। साथ में कहते हैं अपरिग्रह, संसार की जोड़ तोड़ के भाव से भी अलग हट जाना। कुछ लेना देना नहीं है, भगवान से भी कुछ पाना नहीं है, बस उसके हो जाओ, उससे जुड़ जाओ, अपना प्रेम उसे प्रकट करो। जाप करते हुए, ध्यान करते हुए, पूजा पाठ करते हुए परमात्मा से जुड़ जाएं। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अगला सूत्र दिया उन्होंने, 10वां सूत्र, अनन्यता, जिसको शरणागति कहा गया। इसे कहा गया अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। सब आश्रय छोड़ देने का नाम ही अनन्यता है। बस सारी दुनिया को छोड़कर अब तेरा सहारा लिया है। इसे सूरदास ने एक अलग अंदाज में कहा कि मैं वो हूं जो जहाज पर बैठा हुआ पंछी है और चारों तरफ है विशाल समुद्र। अब पानी के बीच में जहाज और जहाज में बैठा हुआ पंछी, बड़ा सारा जहाज, लेकिन समुद्र कितना बड़ा, मीलों तक नहीं, हजारों किलोमीटर लंबा चौड़ा विशाल समुद्र है। और पंछी चाहता है कि वो जमीन की तरफ जाए, तो बेचारा उड़ नहीं सकता, तो थकता है और वापस आकर के वहीं बैठता है उसी जहाज पर कि मैं कहीं भी दौड़ लूं, दुनिया में कहीं सहारा कुछ भी नहीं है, सहारा केवल तू ही है। क्या मैं तो वो जहाज पर बैठा हुआ पंछी हूँ, क्योंकि और कहीं न खाना मिलेगा न सुरक्षा मिलेगी। जहाँ को सहारा मिलेगा तो भगवान बस तुझ में ही मिलेगा। जिसने परमात्मा को इतना कुछ आश्रय मान लिया हो का बस उसको प्राप्ति हो। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि परमात्मा के प्रति अनन्य भाव लेकर और शरणागत हो जाने से और अपना प्रेम प्रकट करते हुए जो भी आप पूजा करते हो, आप 5 मिनट करते हो, 10 मिनट करते हो या 2 घंटा करते हो, बस ये ध्यान रख लेना कि वो प्रेम होना चाहिए। भक्ति मतलब प्रेम, वो प्रेम होना चाहिए जो आप भगवान के प्रति प्रकट करना चाहते हैं। जिस भक्ति में, जिस पूजा में प्रेम जुड़ जाता है उसमें पंख लग जाते हैं, वो भगवान तक पहुँचते हैं। इसलिए आज का दिन मातृ दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। और जरा सोच करके देखिए, भगवान किसी भी युवती में और किसी युवक में वो एक क्रांति घटित कराता है। जिस समय एक युवती माँ बनती है, पुत्र का जन्म हुआ, उसी के साथ में माँ का जन्म भी हो गया, पिता का जन्म हुआ, तीनों का एक साथ ही होता है। उससे पहले युवक जो है वो पिता नहीं था, वो पति तो था, पिता नहीं था। महिला जो है वो युवती पत्नी तो थी, माँ नहीं थी। बच्चे के उत्पन्न होते ही स्थिति बदल जाती, क्या ममता जागती है अपने अंदर। लिखा है लेखकों ने अपने ढंग से। एक अमेरिकन लेखक है जिसने लिखा कि कबीलों की लड़ाई में एक कबीले का सरदार मर गया और उसका एक बेटा था। उसको दूसरे कबीले वालों ने उठा करके चले गए बच्चे को, और ये पहाड़ के उस पार वो कबीला रहता है जो बच्चे को लेके गया।
अब इधर वाले जो है सब मिलकर के योजना बनाते हैं कैसे बच्चे को छुड़ाया जाए, और वो योजना बनाते हुए कहते हैं कि अभी लगेंगे 3 दिन कम से कम योजना बना करके तब, और कल सवेरे से हम चढ़ाई करेंगे। सवेरे जैसे वो तैयारी करते हैं और पहाड़ की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं, वो देखते हैं पहाड़ से एक महिला उतरती हुई आ रही है, उसकी पीठ में बच्चा बंधा हुआ है, हाथ में तलवार है, खून के छींटे लगे हुए शरीर पर। सबने ध्यान से देखा कौन है। सूरज की रोशनी थोड़ी सी जागी तो जैसे वो नीचे उतरी तो देखा तो वो तो वही माँ है जिसका बच्चा कबीले वाले लेके चले गए थे। अब वो सोचते हैं ये रात में सोई नहीं है, आधी रात में उठ के पहाड़ पार किया इसने, और जिस समय 3-4 बजे वो गहरी नींद में सोए हुए थे वहां से बच्चे को लेकर के और पहरेदारों पर तलवार चला करके और पीठ पर अपने बच्चे को बांधकर लेकर आई। अब वो सब कहते हैं तू कर पाई, हम नहीं कर पाए। बोले तुम्हारा बच्चा नहीं था और तुम मां नहीं हो। जिसका बच्चा होता है, जो मां होती है, उसके कलेजे में क्या दर्द होता है वो तुम नहीं समझ सकते। तुम योद्धा हो, तलवारों को लेकर के लड़ते झगड़ते हो। सबसे बड़ी हिम्मत मां की ममता होती है, वो लेकर आई, उसने पहाड़ पर चढ़ा दिया मुझे। तू तो रो रही थी बैठी हुई, कैसे चढ़ी? बोले चढ़ गई, ममता ले गई वहां तक। इसलिए पूरी दुनिया में उदाहरण दिए जाते हैं और अद्भुत उदाहरण दिए जाते हैं कि मां तेरी उपमा किस तरह से दी जाए। अगर कहूं कि सूरज है तो सूरज का के जागने से हजारों रास्ते दिखाई देते हैं। तू भी मुझे रास्ता दिखाती रही है मां। तुझे मैं सूरज कह सकता हूं, लेकिन कहूं तो कैसे कि सूरज का प्रकाश फिर भी कहीं ना कहीं जलाता है। उसकी धूप सर्दियों में अच्छी लगती है, गर्मियों में तो बुरी लगती है। लेकिन माँ, मैंने तो तेरी छाया, तेरे प्रकाश में हमेशा प्यार ही प्यार देखा, जलन तो देखी नहीं। और अगर मैं कह दूं कि तू धरती है जो बसाती है दुनिया को, पर धरती की भी कहीं ना कहीं सीमा, तेरी तो ममता और तेरे प्यार की तो सीमा ही नहीं है। और अगर मैं कहूं कि तो तेरे अंदर तेरी ममता और तेरा प्यार समुद्र जैसा गहरा है, जिसकी था पाना मुश्किल है, तो समुद्र का जल कहीं ना कहीं खारा होता है। उसमें स्नान करने के बाद भी आदमी को शुद्ध पानी से नहाना पड़ता है, नहीं तो खारिश हो जाएगी। तेरा अमृत में दूध मैंने पिया है। तेरी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो मुझे पीड़ा देती थी। तू तो पीड़ा बच्चा से हटाती थी, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाती थी। जो खुद रोए और मुस्कुराहट दे जाए, अपनी नींद को कुर्बान कर जाए और मुझे सुलाए, जैसे अपनी परवाह ना हो और मेरी परवाह में जिंदगी दांव पर लगा दे, वो तो तू ही है। इसलिए मातृ दिवस अगर आज है तो जरा सोच करके देखिए कि भगवान किसी के अंदर, किसी माँ के अंदर जब मातृत्व जगाता है तो क्या रूप बना देता है। कहा कि अगर मैं कहूँ कि माँ तेरी छाया शीतलता देने वाली है चांद की तरह, तो चांद में दाग दिखाई देता है, पर तेरे प्यार में और तेरी ममता में मैंने कहीं दाग नहीं देखा। बस यही कह सकता हूं कि सारी उपमा उपमा है। उप शब्द लग जाता है तो छोटा हो जाता है। माँ जैसी तो दुनिया में माँ ही होती है, या फिर वो जो एक गाना गाया जाता है ना कि उसको नहीं देखा कभी हमने, पर इसकी ज़रूरत क्या होगी? ऐ माँ, तेरी सूरत भगवान की सूरत से जुदा क्या होगी? वास्तविकता तो यही है। जीवन में शिक्षा भी और संतुलन भी आवश्यक है। ध्यान रख लीजिए कि हमारे पवित्र ग्रंथों में ये कहा है, विद्या अमृतम मुष्णुते, विद्या से ही अमृत की प्राप्ति होती है।
जो सिखाई जाए वो शिक्षा, और जो जनाई जाए वो विद्या। जिसका अनुभव करा दिया जाए। अक्षर सिखाए जाते हैं, अकार उकार मकार शब्द हम ओंकार में बोलते हैं, तो एक एक अक्षर को सिखाया जाता है। ए फॉर एप्पल जैसे बोलकर सिखाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो सिखाने वाली बात हुई। लेकिन जब तैरना सिखाया जाता है तो उसमें एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल। जिसके विषय में हम कहें कि सिखाते हुए जो जनाया जाए, सिखाते सिखाते जिसका अनुभव करा दिया जाए, वो फिर विद्या है। इसलिए जब कोई भी आदमी आप देखते हैं कि पानी में छलांग लगाए तो जानता ना हो तैरना तो डूब जाएगा, पानी डुबोने का ही काम करता है। लेकिन जब जना दी जाए विद्या तो परिणाम यह होता है कि वह पानी के अंदर जाता है, लेकिन पानी उसके अंदर नहीं जाता फिर, क्योंकि डूबता आदमी तभी है जब उसके खुद के अंदर पानी जाने लग जाए। और फिर वह पानी के ऊपर भी तैरता है। पानी पर कोई भी चीज गिरे तो पानी उसको तैरने नहीं देता, भीतर लेकर जाता है, ठोस चीज हो तो पानी के ऊपर तैरना या पानी में रहकर पानी के ऊपर रहना, ये तब संभव होता है जब किसी को सिखाने के साथ जना दिया जाए, उसको अनुभव करा दिया जाए कि ये होता है तैरना। तो पानी के ऊपर आया, वो तैर रहा पानी के ऊपर। अब उसका मन करता है कि पानी के अंदर ही अंदर तैरूं, तो पानी के अंदर भी तैरता है। और जब पानी के अंदर तैरता है तो पानी ऊपर, पानी नीचे, पानी दाएं, पानी बाएं, लेकिन वो उसके अंदर तैरता हुआ आनंद लेता है। उसकी विद्या उसे कहती है कि तू डूबेगा नहीं। उसकी विद्या उसे कहती है कि मैं तेरी रक्षा करूंगी, मैं तुझे बचाऊंगी। इसलिए ध्यान रख लीजिए, विद्या अमृतम उष्णुते। अमृत की प्राप्ति विद्या से ही होती है, और विद्या ही आपको आगे लेकर जाती है। इसलिए जीवन में शिक्षा भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, लेकिन संतुलन भी चाहिए। इन दिनों हम लोग छत्तीसगढ़ के रायपुर से लेकर और छत्तीसगढ़ के अनेक मंडलों के माध्यम से ये 8 दिनों के सत्संग में शामिल हो रहे हैं, और जिसकी आज शुरुआत होने लगी है। और आनंद की बात यह है कि सभी मंडलों का लक्ष्य एक ही है। जो पीछे आप चित्र देख रहे हैं, ब्रह्मलोक आश्रम में भगवान कैलाश का, एक कैलाशपति का कैलाश शिखर बनेगा, और ये बिल्कुल वही रूप लेकर जैसा कैलाश पर्वत है। और मजे की बात यह है कि वहाँ पर 21 भक्त जाकर कैलाश के मिट्टी से लेकर वहाँ के पत्थर, जो एक तरह से शिवलिंग वाला ही रूप होगा, उन्हें लाकर वहाँ स्थापित करेंगे। वहाँ का जल आएगा और एक ऐसा वातावरण बनेगा, क्योंकि बोल कर आएंगे कि भगवान आप तो सब जगह हो, लेकिन अपने इस प्रकट रूप को आप रायपुर के इस ब्रह्मलोक आश्रम में, यहाँ आप अपना प्राकट्य कीजिए, यहाँ भी आपकी अनुभूति और प्रतीति हो। तो
इसलिए इन लोगों ने सत्संग भी ऐसे किया कि ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सबके लिए बन रहे, क्योंकि शिव तो सबके हैं। तो सबका हाथ लगे तो सभी प्रेमी जन इकट्ठे होकर सत्संग के लिए भी यजमान बन गए। जैसे आज भिलाई और दुर्ग में वहाँ के प्यारे भक्तों ने शुरुआत की। तो मैं समझता हूँ कि भगवान शिव के ही संदेश से आज हम शुरुआत करें। भगवान शिव का धरती के नाम संदेश, उन्होंने हम सब के लिए एक संदेश दिया है कि दीर्घ जीवन की कामना सब कोई करते हैं और बेहतर जीवन की कामना करते हैं। सबकी कामना होती है कि हमारे बाद भी हम रहें, तन भले ही मिट जाए लेकिन हमारा नाम दुनिया में रहे, हमारी चीज़ें दुनिया में रहे, हमारी याद बनी रहे और उस याद को वंदन अभिनंदन करते रहें लोग, दिलों में महकती रहे हमारी यादें। तो क्या किया जाए? नश्वर देह है और नश्वर पदार्थ जो हमारे पास, ना तो देह ज़्यादा समय तक टिकेगी, और मज़े की बात तो ये है कि देह में भी परिवर्तन लगातार होते हैं। कृष्ण भगवान ने तो अपने संदेश जो धरती के लिए दिए उसमें तो सबसे पहले यही बताया कि तुम्हारी देह में लगातार परिवर्तन होंगे, बालक रूप में आओगे, बच्चे के रूप में, किशोर अवस्था में जाओगे, यौवन में जाओगे, बुढ़ापे में जाओगे और फिर शरीर छूटेगा भी से, लेकिन बात यहाँ रुकेगी नहीं, फिर आओगे वापस, फिर शरीर धारण करोगे, यात्रा जारी रहेगी। कृष्ण भगवान एक महान विचार हैं। कृष्ण भगवान के विचार को जब आप जीवन में धारण करते हैं तो वो विचार हमारे आचार को और हमारे व्यवहार को बदलते हैं। फिर कृष्ण हमारे जीवन की झांकी बन जाते हैं, हम कृष्णमय हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो भगवान शिव के संदेश दे रहा हूं, तो उन्होंने 11 चीजें कही। अहिंसा सत्य वचनम अक्रोध क्षांति आर्जवम गुरुनाम नित्य शुश्रूषा वृद्धा नाम अपि पूजनम शौचाद कार्य संत्याग सदा पथ्यस्य भोजनम एवं आदि गुण वृत्तम दीर्घ जीवित नाम। दीर्घ जीवन की कामना जो करते हैं तो जीने का ढंग बदलो, जीवन जीने की शैली बदलो, लाइफ स्टाइल। क्या कुछ भी विरोध वाली चीज तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हारे अंदर हिंसक वृत्ति का जन्म होता है। विरोध करना, कड़वा बोलना, धक्का देना, जो भी चीज़ तुम्हारी तरफ दुख पहुंचाने के लिए आ रही है, तुम उसे हटाने की चेष्टा तो करते ही हो, साथ में जो है हिंसक हो जाते हो, क्रूर बन जाते हो। जिंदगी क्रूरता से नहीं चलती। प्यार चाहते हो तो दूसरे भी प्यार चाहते हैं। इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक जीव अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है। छोटी सी चींटी भी बचकर भागना चाहती है। अगर फिर भी आप दबाएं तो फिर वो अपनी छोटी सी चिमटी से आपको चिकोटी काटती है, जिसका मतलब ये है कि तुम बहुत भारी बलशाली हो भाई, मैं छोटा सा जीव तुम्हारे नीचे दबा हुआ हूँ, जीने का अधिकार मेरा भी है, तुम भी जियो, हमें भी जीने दो। महावीर स्वामी ने यही तो संदेश दिया था इस धरती के नाम, कि जियो और जीने दो। एक ही वाक्य तुम्हारे जीवन में लगातार चले, तुम भी जियो और तुम्हारे द्वारा दूसरों को भी जीवन की हानि ना होनी चाहिए। तो इसलिए भगवान शिव ने पहला संदेश ये दिया कि पहला सूत्र ये है, अहिंसक बनो, हिंसक नहीं।
जीवन का सम्मान करना सीखो। हम सभी लोगों की एक आदत है, हम सारी दुनिया को सुधारने की कोशिश करते हैं, सुधरने की कोशिश नहीं करते। सब सुधारने में लगे हुए, सुधरना कोई नहीं चाहता। मतलब हम खुद पर काम नहीं करेंगे, दूसरों पर करेंगे। खुद समझेंगे नहीं, दूसरों को समझाएंगे। खुद झुकेंगे नहीं और दूसरों को झुकने पर मजबूर करेंगे। किसी के साथ तालमेल मिलाना नहीं चाहते, लेकिन ये जरूर चाहते हैं हर कोई हमसे तालमेल मिलाए। हम किसी के सुनने को तैयार नहीं, लेकिन सुनाने को जरूर तैयार बैठे हैं। किसी से मिलने को तैयार नहीं, लेकिन दूसरे को ये चाहते हैं दूसरा आए हमसे मिले। खुद आलोचना की आदत है, लेकिन आलोचना सुनना नहीं चाहते। दूसरा नहीं कोई करे हमारी आलोचना। खुद पर वश नहीं है हमारा, लेकिन दुनिया को वश में कर लेना चाहते हैं। मेरा बेटा मेरे वश में चले, मेरी बेटी मेरे वश में चले, मेरी पत्नी मेरी बात माने, मेरे आसपास सब लोग मेरी बात माने, मेरे हिसाब से चलें। मैं चलाऊं चले, मैं बैठा हूं बैठे, मैं कहूं उठो तो उठे। दुनिया का मालिक परमात्मा भी सबको स्वतंत्रता देता है और किसी की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनता। लेकिन हम लोगों का प्यार भी बड़ा विचित्र है। जिन पंछियों को प्यार करते हैं उन्हें भी कैद कर लेना चाहते हैं। हमारा प्यार कैद करना जानता है, बांध लेना जानता है, क्योंकि हमारी आदत है तिजोरी में बंद करके रखो अपने धन को, सुरक्षित रहे, हमारी हर चीज हमारे ताले में रहे, हमारे काबू में रहे। कब्जा जमाने की आदत। लेकिन कोई भी जीवन जहां भी चल रहा है वो किसी दायरे में और सीमाओं में बंद कर नहीं जीना चाहता। स्वतंत्रता सब किसी को चाहिए। इसलिए आदमी जब मजबूरियों में जीता है तो क्या चाहता है? उसकी कोशिश होती है कि मेरी मजबूरियां खत्म हो जाएं। मजबूरियां बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, मुझे बांधे हुए हैं। भगवान मुझे मुक्त करो। किसी देश के लोग स्वतंत्रता के लिए तत्पर होते हैं कि गुलामी की जंजीरें टूटें। लोग अपने खुद के जीवन में भी कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से हमें आज़ादी चाहिए। क्या आज़ादी? बोलने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, ये सब चीज़ें करने के साथ में फिर ये भी कहते हैं हमें तो रोग से भी आज़ादी चाहिए। शरीर में रोग पड़ा हुआ हमें बांधे रखता है। टांग में रोग हो गया तो टांग का रोग आपको लंगड़ा कर देता है, चलने नहीं देगा। कमर में हो गया तो वो आपको बैठने नहीं देगा। सिर में हो गया तो आपको सिर दर्द कर देगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। वो आपको परतंत्र करता है, गुलाम कर देता है, बांधता है आपको। आर्थिक अभाव हो जाए जिंदगी में तो आप बार बार एक ही तो चीज़ कहते हैं, भगवान करे हमें आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, आर्थिक आत्मनिर्भरता हो जाए, पूर्ण तरह से मुक्त हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। आर्थिक रूप से इस तरह से मुक्त हो जाएं, ऐसे स्वतंत्र हो जाएं, जो चाहे कर लें, जो चाहे खरीद लें। कहीं हमारा धन हमारे लिए बाधक ना बने कि मैं हूं तेरे साथ, इतना तो हो हमारे पास। इसलिए आदमी अपने आप को मुक्त करने के लिए, बंधनों से मुक्त करने के लिए रात दिन कोशिश कर रहा है। फिर आदमी ये चाहता है कि मेरे बच्चे भी मेरा साथ दें, क्योंकि बुढ़ापे में फिर बुढ़ापा मुझे बांधेगा, रोग बांधेंगे। आर्थिक स्थिति कमज़ोर ना हो जाए, आर्थिक परतंत्रता ना हो जाए, आर्थिक गुलामी ना हो जाए। आर्थिक गुलामी छोटी मोटी नहीं है, सारी दुनिया उसी गुलामी के साथ में काम कर रही है। मुक्त होना सब चाहते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है दूसरों को मुक्त करने को हम तैयार नहीं है। इसलिए सब कोई एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और बंधना ठीक है कि उतना बंधना ठीक है, तुम मुझसे बंधो मैं तुमसे बंधो। ये बंधन बंधन नहीं है, ये फिर प्रेम का बंधन है।
प्रेम के बंधन में रस्सी दिखाई नहीं देती, लेकिन इतनी मजबूत रस्सी होती है, आदमी उसी के पीछे पीछे चलता है। बच्चा आगे आगे भाग रहा, माँ पीछे पीछे जा रही है, कौन सी रस्सी खींच रही है बीच में? धागा दिखाई नहीं देता। जिधर मेरा बच्चा जाए उधर मैं जाऊंगी, धागा बांधे हुए हैं। जिधर मेरा परिवार, मुझे तो वहीं जाना पड़ेगा ना। जहां मेरे अपने हैं मुझे वहीं तो जाना पड़ेगा। रस्सी बंधी हुई है बीच में। जिसे आप प्यार करते हैं बस वहीं आपकी रस्सी बंध गई है। इसलिए ये बंधु बांधव, ये संबंध, संबंध में भी सम उपसर्ग है, बाद में बंध है। लेकिन फिर हम वहीं आते हैं कि प्रेम हम चाहते हैं, लेकिन हमारा प्रेम भी भगवान के प्रेम में और हमारे प्रेम में यही तो अंतर है। हम जिसे प्यार करते हैं उसे बांध लेना चाहते हैं, और भगवान जिसे प्यार करता है उसे उड़ान देता है, स्वतंत्रता देता है। इसलिए हमारे पंछी हम ले भी लें, पकड़ भी लें तो पिंजरे में डाल देंगे, और भगवान खुला आकाश देता, उड़ो। और लोग बोलते ना, असी उड़दे हाँ भरोसे तेरे, कि पक्षी क्या बोलते हैं कि हम उड़ रहे हैं आकाश में, लेकिन तेरे भरोसे। आकाश में कोई पगडंडियां नहीं है, आकाश में कोई रास्ते नहीं है। कहाँ मेरा घोंसला, किधर मुझे जाना है, कहाँ मेरा घर। हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के लिए चले जाते हैं ये विदेशी प्रवासी पक्षी। आते हैं हमारे देश में भी आते हैं, दूसरे देशों में भी जाते हैं, 2-2 हजार किलोमीटर से चल के आते हैं। कमाल की बात तो ये है, रास्ता नहीं भूलते, किसी के भरोसे पर चल रहे हैं और तरंगे काम कर रही हैं।